केवल अंग्रेजी मानसिकता को उपनिवेशिक मानसिकता ना कही जाए। ये जो जातियों के दंभ भरकर हम किसी और व्यक्ति को केवल किसी विशिष्ट जाति का होने के कारण उसे कमजोर समझते हैं, ये स्वीकार नहीं किया जाए। इस मानसिकता का समापन हो। हम किसी विशेष धर्म के हैं तो किसी और धर्म को हम कमजोर समझे, ये भी औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक है। या हम केवल एक विशिष्ट संपन्नता से आते हैं तो गरीब व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कोई अलग और खराब विचार आ जाए, ये भी औपनिवेशिक मानसिकता का ही परिणाम है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं, विचारों के स्वीकार्यता का शासन है, जहां लोग अलग अलग विचारों के हो सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति केवल मुझसे अलग विचार रखता है इसलिए नफरत नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात रखिए, कोई व्यक्ति अपनी बात रखेगा, आप अपनी बात को अपने अनुसार रख सकते हैं, लेकिन हिंसा का उपयोग न किया जाए। वर्तमान में भारत की युवा पीढ़ी, खास करके जो जेनजी है, जिस तरीके से उन्होंने अहिंसात्मक तरीकों को अपनाना शुरू किया है, यह स्पष्ट करता है कि गांधी खत्म हो सकते हैं, गांधीवाद खत्म नहीं हो सकता, गांधी की विचारधारा खत्म नहीं हो सकती। जेनजी ने स्पष्ट कर दिया, यह भारत और इसके अंदर समाया हुआ लोकतंत्र बहुत गहरा हो चुका है। इसे कोई भी किसी प्रकार की सत्ता हो या किसी भी प्रकार की मानसिकता से ग्रसित लोग हिंसा का उपयोग करके यहां की उन जड़ों को कमजोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है तो हम सबको मिलकर काम करना होगा। हमें हर जगह पर मिलकर कदम बढ़ाने होंगे, और उसमें हम का मतलब सब, सरकार के कर्मचारी हो, पुलिस व्यवस्था हो, या कोई प्रशासनिक अधिकारी के अलावा मंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद या विधायक या एक आम नागरिक, हर जगह पर हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। फिर वो प्रदूषण से लड़ने की बात हो तो हमें प्रयास सबको मिलकर करने पड़ेंगे। यदि हमें लगता है कि गंगा को साफ करना है तो सबको मिलकर साफ करना पड़ेगा। यदि हमें लगता है कि यदि दिल्ली के प्रदूषण में कमी लानी है तो सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा। यह परिवर्तन, यह विकसित भारत के सपने किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय के नहीं, भारत के रहने वाले प्रत्येक नागरिक के है, और इन सपनों के लिए प्रत्येक नागरिक की भी अपनी अपनी भूमिका जरूरी हो जाती है। जो लोग समाज को, देश को किसी भी आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हो, जाति हो या धर्म हो या अमीरी गरीबी के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, पहचानिए ये वही मानसिक नक्सलवादी लोग हैं। पहचानिए ये वही लोग हैं जो देश को विकास से बाहर ले जाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो सामूहिक प्रयास में कमजोरियां पैदा कर रहे हैं, या वे लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि देश विकसित हो। यदि आपके आसपास कोई व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सोशल मीडिया का उपयोग करके देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहा हो, देश की एकता को कमजोर करने का काम कर रहा हो, या किसी भी प्रकार से देश में जानबूझकर धार्मिक या जातीय भेदभाव फैलाने के विचार व्यक्त करता हो, तो ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करना, ऐसे व्यक्ति को वहीं पर अपनी वैचारिक धारा के आधार पर समझाने का हमारा दायित्व बनता है। ऐसे व्हाट्सएप मैसेज, ऐसी चीजें जो देश की एकता को कमजोर करती हो, ऐसी चीजों को फॉरवर्ड करना भी एक प्रकार से देश के प्रति नफरत या देश के प्रति अपने कर्तव्यों से मुकरना माना जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन चीजों पर ध्यान देते हुए हम अपने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करें।